हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके चैनल साइंस पोर्टली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक ऊर्जा के स्वरूप या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ ऊर्जा के स्वरूप को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, दो प्रकार से बांटेंगे। तो पहला है इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है आपका गतिज ऊर्जा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु में संग्रहित एवं स्थिति की ऊर्जा है। किसी वस्तु में संग्रहित मतलब कलेक्ट या स्टोर्ड। किसी वस्तु में स्टोर्ड या कलेक्ट या संग्रहित बोल सकते हैं इसको। और स्थिति की ऊर्जा या किस पोजीशन में वह वस्तु है उसकी ऊर्जा क्या कहा जाता है? उसकी ऊर्जा कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी वस्तु में संग्रहित और स्थिति की ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसा कि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम जल विद्युत ऊर्जा के लिए जब हम किसी बांध के पीछे पानी को जमा करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत पैदा करने के लिए या बिजली पैदा करने के लिए, तो उस इकट्ठे पानी में, उस संग्रहित पानी या एकत्रित पानी में एक प्रकार का ऊर्जा होता है। उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ऊर्जा होता है। पता कैसे चलेगा कि हमको उसमें ऊर्जा होता है? जब उस पानी को, संग्रहित पानी को बांध से हम जब नीचे गिराते हैं तो क्या करता है? टरबाइन को तेजी से घुमाने लगता है, जिससे क्या होता है? बिजली पैदा होता है, जिससे विद्युत पैदा होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो गया या स्थितिज ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जिससे बिजली पैदा होता है। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। आइए देखते हैं रासायनिक ऊर्जा को। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? अणु और परमाणु के बंधों में संग्रहित ऊर्जा। अणु और परमाणु के जो बॉन्ड होते हैं उसमें कलेक्ट होता है, उसमें क्या होता है? स्टोर होता है ऊर्जा। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा या एनर्जी स्टोर होता है किसमें? उसके बॉन्ड में। तो संग्रहित ऊर्जा होती है। अणु और परमाणु के बंधों में क्या होता है? संग्रहित ऊर्जा या स्टोर्ड एनर्जी होती है, जिसको क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन या कोयला। पेट्रोलियम तो आप जानते ही हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन को बोलते हैं, पेट्रोलियम में आता ही है। प्राकृतिक गैस जो सीएनजी होता है, नेचुरल कंप्रेस गैस होता है, जिससे आपके बड़े बड़े वाहन चलाए जाते हैं। फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्राकृतिक गैस का। जो घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला गैस होता है या रसोई गैस होता है, उसमें क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर रहता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण होता है, जो कि ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। उसका कोयला तो आप सभी जानते ही होंगे। कोयला क्या है? कोयला को ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। तो कोयला जो है आप सभी जानते हैं, कोयले को जलाने से भी क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ये क्या हो गया? कोयले के अंदर क्या मौजूद है या पेट्रोल के अंदर क्या मौजूद है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन और कोयले के अंदर क्या मौजूद है? पहले से उसमें एनर्जी मौजूद है, उसमें ऊर्जा मौजूद है, या उसमें ऊर्जा या इसमें ऊर्जा उपस्थित है पहले से। तो ये था आपका रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद दूसरा देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। दूसरा है आपका न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा। परमाणु के नाभिक या बीचों बीच, परमाणु क्या है? ये परमाणु हो गया आपका, इसके बीचों बीच क्या होता है? नाभिक होता है। तो नाभिक में क्या हो गया? संग्रहित ऊर्जा या नाभिक में स्टोर्ड एनर्जी क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। यह ऊर्जा अणुओं को एक साथ बांध कर रखती है, उदाहरण यूरेनियम। तो यह ऊर्जा क्या है? अणुओं को एक साथ क्या करती है? नाभिक बांध के रखती है। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? यूरेनियम 235, जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? जिसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर प्लांट एनर्जी में किया जाता है। न्यूक्लियर प्लांट में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो ये हो गया आपका नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। तीसरा देखते हैं संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा। संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा, संग्रहित को बोलते हैं कलेक्टिव या स्टोर्ड बोल सकते हैं आप, एकत्रित किया हुआ ऊर्जा। इसमें देखते हैं वस्तुओं में बल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप संग्रहित ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये होता है, इसका एग्जांपल देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है संपीड़ित स्प्रिंग। संपीड़ित स्प्रिंग और तना हुआ रबड़। रबड़ को आप तान के रखेंगे और छोड़ेंगे तो क्या होगा? रबड़ वापस अपनी अवस्था में लौट जाता है। वैसे ही स्प्रिंग होता है या गाड़ी का सॉकअप होता है, जो क्या होता है? उसमें स्प्रिंग लगा होता है। जब स्प्रिंग को दबाया था क्या होता है? वापस अपनी अवस्था में लौट जाता है। तो एक प्रकार का क्या हुआ? ये यांत्रिक क्रिया है। ये एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा इसमें मौजूद होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में दबाया जाता है स्प्रिंग को, और दबाने से क्या होता है? उसमें
ऊर्जा क्या होती है, भर जाती है स्प्रिंग में, और जब उसको पुनः छोड़ा जाता है तो अपने पुराने अवस्था में वापस लौट जाता है, जिससे उसमें क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है प्रकार से। इसको बोलते हैं संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा। जैसे पेंडुलम वाला आपका घड़ी होता है जो कि क्या होता है, रोटेट करता रहता है एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय, तो पेंडुलम वाली घड़ी भी एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा का अच्छा एग्जाम्पल है। तो चौथा देखिए गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा मतलब होता है ग्रेविटेशनल एनर्जी, स्थान व स्थिति की ऊर्जा। स्थान व स्थिति की ऊर्जा क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय ऊर्जा कहा जाता है। स्थान व स्थिति की ऊर्जा क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, किसी जल विद्युत बांध के पीछे के जलाशय में संग्रहित पानी। इसमें वही एग्जाम्पल आ गया जो हमने आपको बताया था कि इसमें स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था। किसी जल विद्युत बांध के पीछे संग्रहित पानी। अब उस संग्रहित पानी में कितना एनर्जी है पता कब चलेगा, जब उस पानी को हम नीचे छोड़ते हैं। जब हम एकत्रित पानी को नीचे छोड़ते हैं तो टरबाइन क्या होता है, तेजी से घूमने लगता है। ये उसमें उपस्थित ऊर्जा के कारण ही संभव हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, बिजली पैदा होती है। तो ये हो गया आपका गुरुत्वीय ऊर्जा। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है कि ऊंचाई पे बांध होता है। अब बांध के पानी कहाँ छोड़ा जाता है, नीचे छोड़ा जाता है ढलान में। तो जब पानी को छोड़ा जाता है तो पानी बड़ी तेजी के साथ नीचे आती है और टरबाइन पे क्या होती है, पड़ते साथ टरबाइन को घुमाने लगती है। तो ये संभव हो पाता है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के कारण। तो अब तक हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा को। अब हम चर्चा करने वाले हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। यह कण में गति के कारण ऊर्जा है। एक पार्टिकल है या कण है जो गति करता है, उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। तो ये होता है आपका तरंग, वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स, अणु और परमाणुओं में ये गति पाई जाती है। इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा कुछ प्रकार होते हैं। गतिज ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला है आपका विकिरण ऊर्जा या इसी बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी से तात्पर्य है ये विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, विद्युत चुंबकीय एनर्जी है जो अनुप्रस्थ तरंग में गति करती है। इसका एग्जाम्पल है एक्सरे किरण, गामा किरण तथा रेडियो किरण। एक्सरे, गामा रेज और रेडियो रेज ये तीनों क्या है, ये रेडिएशन के एक अच्छे उदाहरण हैं। और इसमें आपका सबसे प्रमुख आता है जो नेचुरल है, इसको बोलते हैं सनलाइट या सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें भी एक प्रकार से रेडिएशन उत्पन्न करती है, एक प्रकार की ये भी विकिरण होती है। अगला देखते हैं तापीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या होता है ये देखते हैं। यह पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है। यह पदार्थ के भीतर परमाणुओं एवं अणुओं के कंपन एवं गति से उत्पन्न होता है। परमाणुओं के भीतर क्या होता है, कंपन और गति होता है, वाइब्रेशन और मूवमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं तापीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी। एक बार फिर से देख लीजिए, यह पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है जो पदार्थ के भीतर क्या होता है, अणु और परमाणु के कंपन और गति के कारण क्या होता है, पैदा होता है। इसका एग्जाम्पल है भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। तापीय ऊर्जा एक प्रकार से ऊष्मीय ऊर्जा का ही रूप है। तापीय ऊर्जा को आप ऊष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हो या हीट से संबंधित एक प्रकार से ऊर्जा है। और आइए अगला देखते हैं ध्वनि ऊर्जा या साउंड एनर्जी। ध्वनि ऊर्जा या साउंड एनर्जी, यह विशेष माध्यम से ध्वनि तरंगों में पैदा होने वाली ऊर्जा है। यह विशेष माध्यम से ध्वनि तरंगों में पैदा होने वाली एक क्या है, ऊर्जा है। इन तरंगों, जो तरंग होते हैं, इनमें जो तरंग पाई जाती है उस तरंग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। इनमें संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। तो ये था आपका ध्वनि ऊर्जा या साउंड एनर्जी। अगला देखते हैं, चौथा है विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो बिजली का चमकना और बिजली का चमकना और सिंपल जो विद्युत होता है उसी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन की गति भी विद्युत ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करती है वो भी क्या है, एक विद्युत ऊर्जा है। इसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं, जो ऊर्जा किसी विद्युत आवेश से जुड़ी होती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जो एनर्जी या ऊर्जा किसी विद्युत आवेश से जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है, वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन की गति भी विद्युत ऊर्जा है। तो आज हमने डिस्कस किया स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।